ससुर है हमारे, और वो ससुर सोचते हैं कि इतना सारा धन है, उसको किसको मैं दूँ, सबको किस तरह से उसका बंटवारा करूँ। तो आप बोलोगे कि क्या उसमें डिफिकल्ट है, 4 में विभाजित कर दो। ससुर ने सोचा ऐसा नहीं, 4 में विभाजित करूँगा तो डबल नहीं होगा, मुझे तो ऐसी व्यक्ति के हाथ में ये धारा देनी है जो उसको डबल करे, 7 पीढ़ियों के बारे में सोचे, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी 4 बहुओं की परीक्षा लेता है। नाउ यू सी द पर्सपेक्टिव, वो बेटों की परीक्षा नहीं लेता है, वो किसकी परीक्षा लेता है, बहू की परीक्षा लेता है। उसको 5-5 चावल के दाने देता है और चारों बहू को बुलाकर कहता है कि ये 5 चावल के दाने है, आपको इसको मैं जब मांगूंगा तब आपको मुझे देना है, इसको संभाल के रखना या आपको जो चाहे वो करना। एक बहू सोचती है 5 चावल के दाने, क्या होगा इससे, वो चुपचाप उसको फेंक देती है कि जब भी मांगेंगे घर में इतना सारा चावल है मैं लाकर दे दूंगी। दूसरी बहू बोलती है कि दिया है कुछ काम का होगा, एक डब्बी में उसको संभाल के रख देती है, जब मांगेंगे तब दे दूंगी, शायद ये चावल उसी समय के होने चाहिए, ऐसा होगा। तीसरी बहू क्या करती है, मेरे जैसी है, खा जाती है, बोलती है मैंने खा लिया, इसको फेंकना तो ठीक नहीं है, चलो। बट चौथी बहू सोचती है कि ये 5 चावल के दाने दिए हैं, कुछ तो काम होगा, कुछ तो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। पता है आपको वो क्या करती है, वो 5 चावल के दाने अपने मैके भिजवाती है और कहती है कि मेरा एक काम है, ये 5 दाने आप बो दो जमीन में और उसको नर्चर करो, उसके बाद उसके पौधे आए तो जितने चावल हो उसको भी आप उसकी भी खेती करो। और 5 साल के बाद ससुर सबको बुलाते हैं और आप समझ सकते हो कि उन्होंने किसके हाथ में। तो ये कहाँ धर्म है, ये जीवन की समझ है, ये जीवन की सोच है जो आपको साहित्य से मिलती है। एक मीथ के साथ जब चलते हैं ना प्राची जी, तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं। मीथ को तोड़ने की आवश्यकता है।